Hello learners, here your teacher Amita. Welcome to the online English class. Let me charge the battery of your mind. Today we are going to learn a new poem, which is 7th poem of your syllabus, Animals, written by Walt Whitman. It is a beautiful poem. So learners, first of all, we will learn about the poet of the poem. Walt Whitman is a major figure in early American poetry. He broke the tradition of rhymed and metrical poetry. He was famous for writing a revolutionary new kind of poetry which was in verse, free verse. The poem Animals is from his work Song of Myself in Leaves of Grass. So dear learners, let me describe the theme of the poem. इस कविता में पोइट अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वो एक जानवर बनना चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि जानवर इंसान से ज़्यादा अच्छे होते हैं, फार बेटर होते हैं. ह्यूमन बीइंग बहुत ही ग्रीडी होते हैं और फुल ऑफ जेलसी होते हैं. वो एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा द्वेष भावना रखते हैं. बट एनिमल्स जो हैं वो काम और सेल्फ कंटेंट होते हैं. एनिमल्स खुश रहते हैं, जो भी उनके पास है उसी से संतुष्ट रहते हैं. वो कभी भी अपनी मिजरीज या सोरोस के लिए किसी को कंप्लेन नहीं करते. दूसरी तरफ देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग्स हमेशा अपने दुखों के कारण, अपनी मिजरीज, अपनी सॉरोज, अपनी सैडनेस के कारण कंप्लेन करते रहते हैं और वो हमेशा स्ट्रांग पीपल, रिच पीपल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और इसी कारण से वो हमेशा रेस्टलेस रहते हैं. अपनी रॉन्ग डूइंग्स के कारण और दुनिया में लग्जरीज पाने के कारण वो हर वक्त आपाधापी में खोए रहते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में दुखों की वृद्धि होती रहती है. कवि बताते हैं कि जानवर अपनी ज़िंदगी में बहुत ही सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं और वो अपनी रिलेशंस में ऑनेस्ट होते हैं और वो किसी भी पर्टिकुलर क्लास को इम्पोर्टेंस नहीं देते. उनकी ज़िंदगी ऑनेस्टी से फुलफिल्ड होती है. उनके अंदर कोई ग्रीड नहीं होती, इंसानों की तरह कोई जेलसी नहीं होती. इंसानों में भी जानवरों की तरह ये सारी क्वालिटीज़ थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये लव, ये अंडरस्टैंडिंग काफ़ी पहले खो दिया. सारी विर्च्यूज़ उनके अंदर ख़त्म हो चुकी हैं. नाउ डियर लर्नर्स, you can see the text on the screen of the poem Animals by Walt Whitman. Let me recite the poem. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. Now, meanings of the difficult word. Turn means change into. Placid means shant, calm. Self-contained means self-satisfied, not dependent on others. And placid means peaceful or calm. So now let me describe the meaning of the lines. The poet wants to change places. He wants to be converted to an animal from a human being. कवि चाहता है कि वो जगह बदल ले, अपनी पोजीशन बदल ले और वो चाहता है कि इंसान से वो जानवर हो जाए. He wants to leave the company of men and start living with animals. वो इंसानों की कंपनी छोड़कर और जानवरों की कंपनी करना चाहता है. Animals are so calm and self-satisfied, क्योंकि जानवर जो है बहुत ही ज़्यादा काम और self-satisfied होते हैं. He is so much impressed with animals that he stands and goes on looking at them for a long time. वो इतना ज़्यादा जानवरों से इम्प्रेस हो जाता है कि कभी खड़ा हो जाता है और उनको एक टक लंबे समय के लिए देखता रहता है. So dear learners, the poet says that he wants to live in the company of the animals. Here we can see that the poet finds the world of animals better than the world of human beings. He further says that he finds animals more peaceful than humans. He says, so because animals are not running after worldly things like human beings, they are calm and have no greed and worldly things or any kind of achievement. They are self-contained, means they are happy with their life and never interfere in the life of the others.
ह्यूमंस हैव द हैबिट ऑफ इंटरफेयरिंग इन द लाइफ ऑफ अदर। इंसान जो है वो दूसरों की ज़िंदगी में हमेशा दखल देता रहता है, लेकिन कवि बताते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स से फार बेटर हैं, क्योंकि वो काम है नॉट इंटरफेयरिंग इन द मैटर ऑफ अदर। सो फर्दर पोइट हमें बताते हैं कि दीज आर द रीजन दैट्स वाई ही स्टैंड स्टिल एंड लुक एट द एनिमल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दीज लाइन्स, नंबर 1 एजोनेंस, यूज ऑफ वॉल साउंड, I think, I live with animals. So I साउंड का इस्तेमाल बार बार हुआ है। रेपिटेशन, यूज ऑफ द वर्ड लॉन्ग, लॉन्ग का बार बार इस्तेमाल हुआ है। एनाफोरा, आई वर्ड यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 consecutive lines. Now the next one is they do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick, discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Now, here, meanings of the difficult word. Whine, cry, sins, wrongdoing, demented, mad, or disturbed. They do not sweat about their condition. So कवि कहता है कि ह्यूमंस की तरह एनिमल्स अपनी मिजरी के लिए कंप्लेन नहीं करते। They never cry out loud like human do to show what they have lost. ना ही वो चीखते चिल्लाते हैं, रोते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या खो दिया। They do not awake in the dark and weep for their sin. They never stay awake in the night crying in repentance for their wrongdoing. Means कभी भी वो रातों को जाग के अपनी गलतियों पे पश्चाताप करके रिपेंट नहीं करते, रोते नहीं हैं। दिस मीन्स दैट एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स बिकॉज दे डोंट शो एंगर, ग्रीफ इफ समथिंग रॉन्ग हैपन्स विद दैम। उनके साथ अगर कभी भी कुछ बुरा हुआ था एनिमल्स के साथ, तो वो उठकर रिपेंट नहीं करते, ना ही वो रातों को अपनी नींद खराब करते हैं और जाग कर रातें अपने पापों के पछतावे में बिताते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक, डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और ही फर्दर से कि एनिमल्स आर वेरी ट्रूथफुल बिकॉज दे नेवर बूस्ट ऑफ देयर गुड डीड्स डन इन द नेम ऑफ गॉड। ही सेज दैट बिकॉज मोस्ट ऑफ द गुड डीड्स एंड रिलीजियसनेस टू अदर्स they do in order to gain popularity among their fellow beings. So the poet thinks that animals never irritate him by saying such things just to gain some praise from their fellow people. अब इंसान क्या करता है? इंसान कुछ भी अच्छा कार्य करता है या धर्म का कार्य करता है या कहीं कुछ दान देता है, तो वो अपनी लोगों के बीच में बढ़ाई करता है और बताता है कि उसने ये सब काम किए जस्ट टू गेन द पॉपुलैरिटी अमंग द फेलो बींग्स, लोगों के बीच में अपनी वाहवाही बटोरने के लिए। सो पोइट फील करता है कि द एनिमल्स आर नॉट डिससेटिस्फाइड लाइक ह्यूमंस। तो जो इंसान है वो तो डिससेटिस्फाइड है, लेकिन जानवर इंसान की तरह डिससेटिस्फाइड नहीं है। दे स्टे हैप्पी, वो तो खुश रहते हैं विद वॉट एवर दे हैव। They never run behind worldly things. They never try to possess things of comfort or luxury. He says that none of them is mad. इंसान तो पागल होते हैं चीज़ों के प्रति, चीज़ों को इकट्ठा करने के प्रति, कंफर्ट्स को इकट्ठा करने की, लग्जरी को पोजेस करने के प्रति, लेकिन जानवर जो है वो इस तरह से पागल नहीं होते दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। इसलिए कवि अपने आप को एक जानवर की जगह पे रखना चाहता है और उनकी जीवन जीना चाहता है। Now, the literary devices used in these lines. Number 1 is anaphora, use of repeated word at the beginning or 2 or more consecutive lines. Use of they do not. Fine. So this is anaphora. Metaphor, sweat and whine refers to the cries and complaint of human being. यहाँ sweat और whine दो शब्द, ये फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है, तो ये इंसान की कंप्लेंट्स और क्राइज को रेफर करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। नोट वन नील्स टू अनदर, नो टू हिज काइंड दैट लिव्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे evince them plainly in their possession. So dear learners, animals don't kneel down, show respect to others or to those who were born thousands of years ago.
तो कोई भी जानवर दूसरे जानवर के प्रति जो हज़ारों साल पहले मनुष्य की तरह ही पैदा हुए थे उनके सामने झुककर सम्मान प्रदर्शित नहीं करते। नो एनिमल कंसिडर हिमसेल्फ मोर रिस्पेक्टेबल दैन अदर लाइक ह्यूमन बीइंग। जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से अपने आप को ज़्यादा सम्माननीय या रिस्पेक्टेबल शो करता है और प्रूव करने की कोशिश करता रहता है, जानवरों के अंदर ये प्रवृत्ति नहीं होती। संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी ऐसा पशु नहीं है जो सम्मान का दावा करता हो कि मेरा सम्मान तुमसे ज़्यादा है और तुम्हारा सम्मान मेरे से कम है, जबकि ये भावना हमें केवल मनुष्य में ही दिखाई देती है। Nor can you find any animal on this whole earth who is unhappy over his lots। और ना ही तुमको कभी कोई ऐसा जानवर नजर आएगा जो ये दावा करे या फिर अप्रसन्न होने की प्रवृत्ति को शो करे। So dear learners, animals don't kneel down to show respect to their ancestor. They don't suffer from their inflated egos like human beings. This is only in human beings. Now I am going to recite the next few lines. So they show their relations to me, and I accept them. They bring me token of myself. They evince them plainly in their possession. Token means symbol, pratik. Evince means दिखाते हैं, show. Dear learners, animals keep on showing and cementing their relations to the poet. The poet accepts those relations with them happily. They provide all token of noble virtues that are present in the poet. They show that they possess all these virtues in plenty. So, इस प्रकार जो एनिमल्स हैं वो कवि से अपना रिलेशन प्रदर्शित करते हैं और वह उसके साथ इन संबंधों को सहर्ष स्वीकार करते हैं। वे उसके सद्गुणों को स्पष्ट रूप से अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। Here, one poetic device is used, and that is metaphor. The inner qualities of human beings are referred to as token. I wonder where they get those token. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? So here, meanings of the difficult words. Token means symbols. Huge time ago means long time ago. Negligently means carelessly, means लापरवाही से. So, the description of the lines, the poet wonders from where animals got those noble virtues and token of love. कवि बहुत ही हैरान है, वॉल्ट विटमैन बहुत ही हैरान है कि जानवरों ने ये भावनाएं, नेकी की भावना, प्यार की भावना कहाँ से ली. The path of noble virtues which animals are still following even now, humans and the poet himself have left negligently long ago. यहाँ तक कि शायद सद्गुणों से भरे हुए उस मार्ग पर जिस पर जानवर आज भी चल रहे हैं, मनुष्यों ने इन्हें लापरवाही या फिर असावधानी के कारण बहुत पहले त्याग दिया था. So this is the description of these last lines. So the poet wonders how animals got these noble virtues, token of those noble qualities. कहाँ से आया उनके पास ये noble qualities और अब तक चल रही हैं. वो क्यों इन अच्छाइयों को नहीं खो रहे, हम इंसान ही क्यों इन अच्छाइयों को खो रहे हैं. Those tokens stand for all those noble virtues which are needed in mutual relationship. और ऐसी understanding, ऐसे virtues, ऐसा टोकन ऑफ लव, ऐसी नोबल क्वालिटीज़ जो कि रिलेशनशिप्स में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी हैं, वो इंसान ही क्यों खोता जा रहा है. नो ह्यूमन्स हैव लॉस्ट ऑल दोज टोकन ऑफ नोबल विर्चुअज़. सभी इंसानों ने ये नोबल विर्चुअज़ नहीं खोए हैं, नो डाउट, लेकिन बहुत से इंसानों ने नोबल विर्चुअज़ खो दिए हैं. सो दे लॉस्ट द पाथ लीडिंग टू दोज नोबल विर्चुअज़ लॉन्ग अगो नेग्लिजेंटली. तो लापरवाही वश उन्होंने अपना अच्छाइयों का रास्ता, अपनी नेकियां ये सारी खो दी हैं. तो इसीलिए डियर लर्नर्स, वॉल्ट विटमैन चाहते हैं कि उनकी पोजीशन चेंज हो जाए और वो एनिमल्स के साथ रहें. वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट देर इज़ नो राइम स्कीम फॉलोड इन द पोएम. So dear learners, I want to sum up the poem. Animals possess all the noble virtues that are necessary for an ideal living. एक आदर्श जिंदगी के लिए जितनी भी अच्छाइयाँ ज़रूरत होती हैं वो सभी जानवरों में होती हैं. They are contented and never complain about their fate. वो कभी भी
अपने फेट के लिए कंप्लेन नहीं करते और संतुष्ट रहते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट एंड never show unnecessary respect for the ancestors or to their fellow beings। वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहते हैं, अपना काम खुद करते हैं, अपनी खाने को खुद तलाश करके खाते हैं और अननेसेसरी रिस्पेक्ट्स ना तो अपने फेलो बींग्स को देते हैं ना एंसेस्टर्स को देते हैं। और इंसान तो आप देखते ही हैं कि बहुत चापलूसी भरी प्रवृत्ति भी रखते हैं। दे आर नॉट सेल्फिश एंड डोंट सफ़र फ्रॉम द मानिया ऑफ पोजेसिंग एंड ऑनिंग थिंग्स। वो सेल्फिश नहीं होते और ना ही कोई मैनिया से सफ़र करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करना और बढ़ाना, ज़िंदगी में ये भी ले लो ये भी ले लो, ऐसी प्रवृत्ति जानवरों की नहीं होती। दैट्स वाई द पोएट इज़ हाईली इम्प्रेस्ड विद द एनिमल्स। सो एनिमल हैव अ क्लियर कॉन्शियस, उनकी क्लियर कॉन्शियस होती है। दे आर नॉट कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज नहीं होते, इंसानों की तरह वो एम्बिशियस नहीं होते, ग्रीडी नहीं होते, चीज़ों को इकट्ठा करने के मैनिया से सफ़र नहीं करते। अपने पापों और अपनी मिसडीड्स, अपने रॉन्ग डूइंग के कारण वो स्लीपलेस नाइट नहीं जीते, ना ही वो अपने पापों पे विलाप करते हैं। तो पोइट चाहता है कि मेरी पोजीशन एनिमल्स के साथ चेंज हो जाए और मैं उनके जैसी ज़िंदगी जीऊँ, मैं उनके साथ ज़िंदगी जीऊँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप that you will not let these all things overpower you: dissatisfaction, unrest, burden of sins, misdeeds, greed, over ambition, arrogance. I hope, my dear learners, you have enjoyed a lot this beautiful poem of Walt Whitman, Animals. Keep watching, keep learning, stay home, stay safe, and have a nice day. Yes, dear learners, one thing is very important to know. Walt Whitman said, I celebrate myself and sing myself. And dear learners, you should also celebrate yourself and sing yourself. Goodbye.